जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग 8 जून 2026 के जितने भी अपडेट्स हैं उन सारे अपडेट्स को एमसीक्यूज फॉर्मेट में महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कवर करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्पोर्ट्स को कवर करेंगे। जून 2026 में संपन्न हुए साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 में किस 19 वर्षीय खिलाड़ी ने महिला एकल का अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा एंड्रीवा, ऑप्शन बी। आप ध्यान रखेंगे कि जो मीरा एंड्रीवा है वो एक रूसी टेनिस खिलाड़ी है और ये इसका पहला ग्रैंड स्लैम है और जिन्होंने खिताब अपने नाम किया है। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जो है वो हर साल पेरिस फ्रांस में खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। आप ये भी ध्यान रखेंगे। आप क्या याद रख सकते हैं इसमें? तो ये फ्रेंच ओपन 2026 की जो महिला विजेता है मीरा एंड्रीवा हो गई, रूस की। और इसकी उम्र कितनी होगी? तो 19 वर्ष होगी। और उप विजेता कौन हो गया? तो माजा च्वालिंस्का, पोलैंड की, ये उप विजेता हो गई इसकी। ये काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में बिल्कुल बनेंगे। चलिए नेक्स्ट कवर करते हैं। मडगांव में खेले गए फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर किस देश ने सिर्फ महिला चैंपियनशिप 2026 खिताब रिकॉर्ड छठी बार अपने नाम की है? तो ये किसने किया है? तो आप ध्यान रखेंगे, भारत, इंडिया ने। और चूंकि सिर्फ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत अपने नाम किया है और ये कहाँ खेला गया है? तो मडगांव, गोवा में। आप ये भी ध्यान रखेंगे। और जो फाइनल मुकाबले हैं उसमें भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन जो बांग्लादेश है उनको 3-1 से करारी शिकस्त दी है। और जो रिकॉर्ड है वो छठी बार ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी को जीता है। विजेता देश हो गया भारत, उप विजेता हो गया बांग्लादेश। और कुल खिताबों की संख्या कितनी होगी? तो छठी बार भारत ने ये खिताब अपने नाम की है। और मैच कहाँ खेला गया? तो मनगांव, गोवा में। आप इसे ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला कवर करते हैं। जून 2026 में उलान बाटर मंगोलिया में संपन्न हुई महिला एशियन इंडिविजुअल शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस 19 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सविता श्री भास्कर ने। 19 वर्षीय सविता श्री भास्कर ने महिला एशियन इंडिविजुअल शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया गया था, वो उलान बाटर मंगोलिया में किया गया है। आप ध्यान रखेंगे। आप याद रख सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए आपको क्या याद रखना है इसमें। तो विजेता खिलाड़ी क्या हो गया? सविता श्रीवास्तव। और इसका संबंध किससे? तो चेन्नई, भारत से। आयोजन से क्या हो गया? तो उलान बाटर मंगोलिया हो गया। भारत का ये कौन सा किताब है? तो 13वां महिला एशियन किताब है। अभी सारे पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा घोषित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के तहत उपभोक्ता कल्याण पोर्टल को प्रतिष्ठित सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई जागृति को। उपभोक्ता मामले के विभाग ई जागृति प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में सिल्वर अवार्ड जीता है। अब चूंकि ई जागृति जो है वो एक एआई संचालित पेपरलेस प्लेटफॉर्म है जिसमें 4 पुराने जो पोर्टल्स हैं, ई डनाकीन, ओसीएमएस, एनसीडीआरसी सीएमएस और कॉम्पोनेंट को एक जगह क्या किया गया, मिलाया गया है। और इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, देश भर के उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और उनके मामलों को त्वरित निवारण को आसान बनाने के लिए किया गया है। तो इसमें आप याद रखने वाले पॉइंट्स आपको जो याद रखना है, तो अवार्ड विजेता कौन है? तो ई जागृति है। और इसे कौन सा पदक मिला है? तो सिल्वर मेडल मिला है। और मंत्रालय कौन सा है? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये इसके अधीन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 57 वर्ष की आयु में निधन होने के कारण चर्चा में रहे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता सलीम कुमार मुख्य रूप से किस क्षेत्रीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता थे? तो मलयालम सिनेमा के। अब चूंकि सलीम कुमार का जो निधन है वो 57 वर्ष की आयु में कोची में इनका निधन हो गया। और इन्होंने 2010 में जो फिल्म अदामिंटी मकन अबू में उनकी बेहतरीन अभिनय के लिए उसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे। और आप याद रख सकते हैं इसमें निधन व्यक्ति कौन हो गया? सलीम कुमार। मुख्य भाषा उद्योग क्या हो गया इसका, यानी इसकी जो भाषा है किस भाषा में ये काम कर रहे थे? तो मलयालम सिनेमा में। और राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म इसे कब मिला गया? तो 2010 में। और किसके लिए मिला गया? अदामेंटे मकनमो के लिए। चलिए अगला देखते हैं। महिलाओं की स्वच्छ यात्रा और उन्हें गिग इकोनॉमी
से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य की पुलिस ने सी राइट नामक एक अनूठी पहल शुरू की है? तो ये तेलंगाना ने की है। तो तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सी राइड जैसी अभियान शुरू किया है और इसके तहत केवल महिला ड्राइवरों द्वारा संचालित कैब, ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बाइक की एक विशेष फ्लीट शुरू की है। तेलंगाना की जो पुलिस महानिदेशक है सीबी आनंद और महिला सुरक्षा विंग की जो डीजी है चारू सिन्हा ने इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। और अब इसमें क्या याद रख सकते हैं? तो अभियान का नाम हो गया सी राइड और किस राज्य की पुलिस ने इसे लॉन्च किया? तो तेलंगाना पुलिस ने इसे लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जून 2026 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने किस देश का अगला प्रधानमंत्री नामित किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका हान स्योंग सुक को। अब नेशनल असेंबली से मंजूरी मिलने के बाद जो स्योंग सुक है उसे दक्षिण कोरिया के इतिहास में दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में ये शपथ लेंगी। तो दक्षिण कोरिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी हान म्योंग सुक, इनका जो कार्यकाल था वो 2006 से 2007 तक इन्होंने कार्य किया था। आप याद रखेंगे। हाल ही में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का शोभा रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। आप ध्यान रखेंगे। अब चूंकि बलिया की जो सूरत तालुका है भारत का शोभा रामसर स्थल घोषित किया गया है, ये एक बेहद समृद्ध आर्द्र भूमि है जो स्थानीय और विदेशी प्रवासी पक्षियों को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। अब इसमें क्या याद रख सकते हैं? तो सूरत तालुका आधिकारिक रूप से भारत का शोभा रामसर स्थल ये बन गया है। इस नई घोषणा के बाद अकेले उत्तर प्रदेश राज्यों में जो रामसर स्थलों की संख्या हो गई वो 13 रामसर स्थल हो चुकी है। अब ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंध्र विश्वविद्यालय को एक मॉडल नेट जीरो के कैंपस के रूप में विकसित करने का आह्वान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश ने। तो विशाखापट्टनम स्थित आंध्र विश्वविद्यालय को भारत का एक मॉडल नेट जीरो कैंपस बनाया जाएगा और इसकी जो घोषणा है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने की है। और इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है इस विश्वविद्यालय को एक नॉलेज हब के रूप में विकसित करना है जो देश के अन्य शैक्षणिक संस्थानों को नेट जीरो प्रथा को लागू करने में क्या मिल सके? गाइड मिल सके। अब ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो तरुण कपूर को। तो तरुण कपूर को 1 साल की सेवा का विस्तार दिया गया है। अब ध्यान रखेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जो डीओपीटी है उसके द्वारा जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये जो विस्तारित कार्यकाल होगा वो 10 जून 2026 से प्रभावी होगा। और अगर हम लोग तरुण कपूर के बारे में बात करें तो वो 1987 बैच के एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है और नीति निर्माण में उनका जो अनुभव है वो लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। अब ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग कल के जितनी भी अपडेट्स हैं उनको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जून 2026 में संपन्न प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस 2026 टूर्नामेंट के ओपन वर्ल्ड का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कुल 18 अंकों के साथ किया? तो आर प्रज्ञानंद ने। जून 2026 में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीतिगत रेपो दर को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया गया? तो 5.25% पर। 6 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 12 वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज करते भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर कितनी गीगावाट पहुंच गई है? तो 155 गीगावाट। अब ध्यान रखेंगे। जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट को सम्मानित किया गया? तो मेजर अभिलाषा ब्रॉक को। 6 जून 2026 को संपन्न में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 4-1 से हराकर तीसरी बार यह खिताब जीता है? तो जापान को। दशकों के लंबे समय के बाद किस राष्ट्रीय उद्यान में एक अत्यंत दुर्लभ जंगली बिल्ली कैरकल को कैमरा ट्रैप के जरिए सफलतापूर्वक देखा गया है? तो कोनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद बिहार के किस 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी को पहली बार सीनियर भारतीय पुरुष टी20 में इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए शामिल किया गया? तो वैभव सूर्यवंशी बिहार। अब ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में नमो हवाई अड्डा टर्मिनल और नमो हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया? तो दमन में। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत की वार्षिक जीडीपी विकास दर दर्ज की है? तो 7.7% की।
विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो आप ध्यान रखेंगे अभय बर्मन। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट्स थे उन सारे अपडेट्स को हमने कवर किया। उम्मीद है यह वीडियोस आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियोस पसंद आया तो लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। और अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।